लेकिन ये लाइव क्लास लाजमी ज्वाइन किया करें। बिस्मिल्लाह जी स्टूडेंट्स, शेयर हो रही है सबको स्क्रीन? चलो ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स का। कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स। हाँ, टेक्टोनिक एक्टिविटीज भी है, वो भी करना है। तो रॉक्स को हम देखते हैं कि रॉक्स क्या चीज़ होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज को भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो है वो हम रॉक्स को देखते हैं कि व्हाट इज़ रॉक्स। ठीक है, और इसकी फिर क्या टाइप्स हैं, और फिर उन टाइप से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको देखते हैं। तो बेसिकली रॉक्स जो हैं वो आपका एक नेचुरल सब्सटेंस होती है कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, जो कि एक ठोस क्रिस्टल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और वो क्रिस्टल जो हैं वो डिफरेंट मिनरल्स के हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आपस में मिलते हैं और एक सॉलिड लंप पैदा करते हैं। ठीक है, जिसको रॉक्स का नाम देते हैं। और ये रॉक्स जो हैं बेसिकली ये फॉर्म होती हैं जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और ज़मीन आपकी फटती है, उसमें से लावा निकलता है। वो जो लावा निकलता है या निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है, दोनों बातें होती हैं। तो वो जो ज़मीन के अंदर फॉर्मेशन होती रहती है, उस वजह से ज़मीन जो है वो ज़मीन की सतह जब ऊपर को उठ जाती है, या जैसे हम कहते हैं उभर जाती है, तो वो हमारे सामने रॉक की शक्ल में आ जाती है। ठीक है, चट्टान की शक्ल, उसे हम कहते हैं जी चट्टान है। ठीक है, चाहे उसके अंदर लावा हो फिर भी चट्टान है, चाहे लावा निकल के उसके ऊपर जम जाए फिर भी वो चट्टान है। ठीक हो गया, तो उसे हम रॉक कहते हैं, ये चट्टान कहते हैं। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा मैंने आपको उर्दू में समझा दिया, और अब लिखते हैं इसको, डिफाइन करते हैं रॉक को। नेचुरल सब्सटेंस composed of solid crystals of different minerals that have been fused together fused together जो कि एक दूसरे फ्यूज टुगेदर मतलब जो कि एक दूसरे से मिलते हैं इनटू अ सॉलिड लंप, और क्या बनाते हैं, एक सॉलिड लंप बनाते हैं, एक सॉलिड जो है वो अपनी एक साख्त बनाते हैं। ठीक हो गया, तो उसको हम रॉक कहते हैं। ये दूसरे नंबर पे दूसरे अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ क्लस्टर्ड मटेरियल particles that form the earth's crust। जो ज़मीन की चट्टान बनाती है ये क्लस्टर्ड मटेरियल होता है। ठीक है, मुख्तलिफ पार्टिकल से जमा हुआ। ठीक हो गया, तो इसको हम रॉक कहते हैं। तो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन थी। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो इसकी क्लासिफिकेशंस में आएगी, जिनसे एमसीक्यूज आते हैं रॉक्स के। ठीक हो गया, तो बेसिकली इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया। चट्टानों के मैंने सिंपल आपको बता दिया कि कैसे बनती हैं। सिंपली ये ज़मीन के उभर जाने से बनती हैं। अब ज़मीन क्यों उभरती है, इसका प्राइमरी सोर्स जो है वो लावा है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स जो है वो लावा है। जब लावा ज़मीन के अंदर होता है या बाहर निकलता है तो उसकी वजह से ये रॉक्स वजूद में आती हैं, और कुछ बाद में फिर उस प्राइमरी सोर्स से आगे फिर मज़ीद कुछ चट्टानें बनती हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, बहरहाल प्राइमरी सोर्स जो है वो इसका लावा है। ठीक है, फिर इसकी तीन टाइप्स में कौन कौन सी मेन टाइप्स हैं। पहले नंबर पे इसकी टाइप्स है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। पूरा लिखना है, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। नंबर वन, इग्नियस इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी टाइप का नाम जो है
वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है क्या? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना, ये आपसे एवरीडे साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और जोग्राफिया के एतबार से भी पूछा जा सकता है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में फॉल करता है, एक एवरीडे साइंस में भी और एक जियोग्राफी में भी, ठीक हो गया। तो दोनों के एतबार से ये टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता है वन पेपर में आपका दोनों सब्जेक्ट शामिल हैं, जियोग्राफी भी शामिल है और एवरीडे साइंस भी शामिल है, तो दोनों का ये कॉमन टॉपिक है, रॉक्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले वन बाय वन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या होता है, ठीक हो गया। इग्नियस रॉक्स बेसिकली सॉलिडिफिकेशन से बनता है लावा की। जब लावा जो है वो ठंडा हो जाता है, जब लावा जम जाता है, लावा आपको पता है ना, आतिशफशां को कहते हैं, ठीक है, आतिशफशां। तो जब लावा जम जाता है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है, जब लावा जम जाता है उससे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब वो ज़मीन के अंदर जमता है या ज़मीन के बाहर सॉलिड होता है, ये बात की बात है, लेकिन जब लावा जो है वो सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में आ जाता है, यानी कि पिघली हुई फॉर्म में नहीं, ठीक है, मेल्टिंग फॉर्म में नहीं, सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में जब वो जम जाता है, ठीक है, तो सिंपली जब लावा जमता है तो उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, या मोल्टन मैग्मा भी इसे कह सकते हैं आप, ठीक है, इज, बस ठीक है, मैंने लिख दिया, फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स कैसे बनती हैं, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से, ठीक हो गया। और इट इज आल्सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ, आल्सो ये इग्नियस रॉक्स और आल्सो द प्राइमरी, प्राइमरी सोर्स बल्कि ना लिखें, इन्हें प्राइमरी रॉक्स कह लें, ठीक है, इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स मतलब जितनी भी दूसरी चट्टानें हैं ना, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स, वो किन रॉक से बनती हैं, इग्नियस रॉक से, इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। बेस, यानी कि इनकी बेस क्या है, बाकी दोनों टाइप्स की इग्नियस रॉक्स है, ठीक है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो किस किन रॉक से बनती हैं, अगर पूछा जाए तो वो इग्नियस रॉक से ही बनती हैं, ठीक है क्या? तो बेसिकली इग्नियस रॉक्स जो है वो सबसे पहले इनिशियल रॉक्स है जो कि बनती है, और इससे फिर आगे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, और वो क्या होती हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी जेन में आपने इतना रख लेना। उसके बाद इसकी कुछ और खसूसियात है इग्नियस रॉक्स की, कि ये लेयर्स की फॉर्म में नहीं होती। क्वेश्चन आता है कि कौन सी रॉक्स ऐसी हैं जो कि लेयर्स की फॉर्म में नहीं होती, तो इग्नियस रॉक्स डू नॉट अक्कर इन लेयर्स, तो ये सारी इसकी खसूसियात मैं लिख रहा हूँ, डू नॉट अक्कर इन लेयर्स। फिर ये है कि ये फॉसल्स की फॉर्म में भी नहीं होती, ठीक है, फॉसल्स होते हैं ना जो प्लांट्स के और एनिमल्स के बाकियात होते हैं या मुर्दा बाकियात, उनको हम फॉसल्स कहते हैं। तो पूछा जाता है विच रॉक्स आर नॉट मेड अप ऑफ या नॉट कंटेन्ड ऑफ फॉसल्स, तो इग्नियस रॉक्स, बाकी दोनों में फॉसल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इग्नियस रॉक्स जो है वो इट इज़ नॉट मेड ऑफ फॉसल रॉक्स फॉसल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ लावा, ठीक है। ये इग्नियस रॉक किससे बनती है, लावा से बनती है जी। किसी भी प्लांट की या एनिमल की जो मुर्दा हालत है उसको हम फॉसल कहते हैं, ठीक है? वो प्लांट, वो जो दरख्त जल जल जाते हैं वो भी तो मुर्दा हो जाते हैं ना, मुर्दा होके वो ढेर लग जाते हैं, ठीक है, वो ढेर लगने को हम फॉसल कह देते हैं, ठीक है। इस तरह जो इंसानों के ढांचे हैं, वो जब ढांचा बन जाता है, ठीक है, तो मुर्दा हालत में तब्दील हो जाते हैं, तो वो ढांचों का जब ढेर लगता है तो उसको हम फॉसल्स कह देते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, तो एक तो ये आपको जहन में रखना है कि इग्नियस रॉक्स जो है ये लेयर्स की फॉर्म में भी नहीं होती, और इग्नियस रॉक्स जो है ये फॉसिल्स भी नहीं कंटेन करती। ठीक है, तो डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। ठीक हो गया। और मोस्ट ऑफ देम आर क्रिस्टल इन नेचर। ठीक है, क्रिस्टलाइन से मिलकर ये बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये इसकी कुछ खसूसियात थी जो मैंने आपको बता दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इग्नियस रॉक्स की। अब ये है कि इग्नियस रॉक्स को मजीद 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इग्नियस रॉक्स को मजीद 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और इसकी कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रंस हैं। ठीक है, कि ये पैदा होने में किस किस लिहाज से डिवाइड की गई हैं। और दूसरी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, कि जो सिलिका है वो किस रॉक्स में ज़्यादा होता है, उसकी बेस पे भी 2 टाइप्स हैं। ठीक हो गया। तो देर आर मोर 2 टाइप्स ऑफ igneous rocks, 2 types, sorry, 4 types of igneous rocks। कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्रंस में 2 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर 1, इंट्रूसिव igneous rocks, एंड नंबर 2, extrusive igneous rocks। नंबर 2, extrusive igneous rocks। और दूसरी जो पार्टीशन की गई है, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट की गई है, कि जिनमें सिलिका ज़्यादा होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट। ठीक है, अब उसमें भी 2 टाइप्स हैं, तो टोटल मिलके कितनी टाइप्स बन गई? 4 टाइप्स बन गई। तो इसलिए मैं उसको नंबर 3 दे रहा हूँ। टोटल मैंने बताया ना कि इग्नियस रॉक्स की 4 टाइप्स हैं। तो पहली टाइप इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और दूसरी टाइप एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, लेकिन ये दोनों पहली जो 2 टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड अकरेंस हैं। ठीक है, फिर अगली जो 2 टाइप्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट है। कौन कौन सी? एसिडिक इग्नियस एसिडिक इग्नियस इग्नियस रॉक्स जिनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है, और दूसरा है बेसिक इग्नियस रॉक जिसमें बेस ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या चाहिए? सिलिका जो है ना वो इनके अंदर पाया जाने वाला मादा होता है रॉक्स के अंदर। ठीक हो गया। तो वो 2 तरह के होते हैं, एक एसिडिक नेचर के होते हैं और एक बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर एसिडिक नेचर के हों तो एसिडिक इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं, और अगर बेसिक नेचर के हों तो उन्हें हम बेसिक इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स हैं इसकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा, चले, मैंने कर लिया है। हो गया है, एंटर हो गया। हम्म, चलो। अच्छा जी, टाइमली ज्वाइन कर लिया करें, फिर बाद में ज्वाइनिंग इशू आ जाता है। तो टाइमली इसलिए ज्वाइन कर लिया करें क्लास को। 9:30 बजे क्लास होगी, हाँ, चलो कोई बात नहीं। आप तो रेगुलर है, मैं बाकियों को कह रहा हूँ कि टाइमली ज्वाइन कर लिया करें। तो 9:30 से 10:30।
ठीक हो गया। 9:30 से 10:30। तो आज हम रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रॉक्स की बेसिकली दो तीन टाइप्स होती हैं चट्टानों की। एक इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। फिर इग्नियस रॉक्स जो है वो बनती है लावा से, ठीक है, जब ज़मीन फटती है या नहीं फटती है, दोनों सूरतों में। लावा चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, जब ज़मीन उबर जाती है, ठीक है, या उस लावे के ठंडा होने पे उबर जाती है, ठीक है, तो उसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इनमें फॉसिल्स भी नहीं होते, ये लेयर्स में भी नहीं होती। ठीक हो गया। और मोस्ट ऑफ देम जो है वो उसमें क्रिस्टलाइन पाया जाता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। फिर आगे इग्नियस रॉक्स की मजीद चार टाइप्स हैं: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और फिर एसिडिक और बेसिक। ठीक हो गया। तो वो जो पहली दो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड अकरेंस हैं, और जो दूसरी दो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। अब देखते हैं कि ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव से क्या मुराद है। इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। चलो जी, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब लिखते हैं जी, अब इसकी ये सब टाइप में लिख रहा हूँ। इंट्रूसिव किसकी? इग्नियस की। ये इग्नियस की टाइप्स है। नंबर 1 टाइप जो पीछे लिखी है, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। फॉर्म बाय फॉर्म बाय देखना, दोनों सॉलिडिफिकेशन पे बनेंगी, लावा की सॉलिडिफिकेशन पे। लेकिन फर्क क्या है? मैंने बताया, इन इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? जो लावा की सॉलिडिफिकेशन पे बनती हैं, लावा के ठंडे होने पे बनती हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। अब यहां से आगे फर्क शुरू होता है। बीनीथ बीनीथ द अर्थ सरफेस। बीनीथ द अर्थ सरफेस। लावा अगर बाहर ना निकले, अंदर ही जम जाए, यानी कि जमीन के अंदर ही जम जाए और वो जमीन उभर आए, ठीक है, तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव कहते हैं ना इनसाइड को। ठीक है, तो वहां से आपने याद रख लेना कि अगर जमीन का लावा बाहर ना निकले और जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाए, ठीक है, और लेकिन वहां से जमीन जो है वो उभर आए, एक रॉक की शक्ल, एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ले, तो ऐसा, अब वो क्वेश्चन आता है कि ऐसा लावा जो जमीन से बाहर नहीं निकलता और वो जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, वो क्या कहलाता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक हो गया। और अगर बाहर निकल आए और बाहर आके जम जाए एक दफा, तो पिघलेगा सारा, ठीक है, पिघल के बाहर फैलेगा और फिर फैलने के बाद जम जाएगा। जब बाहर आके सॉलिड हो जाएगा तो फिर उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। बनी दोनों लावे से होती हैं। मैंने बात बताया ना, इग्नियस रॉक्स जो है वो लावा लावा से बनी होती हैं। लेकिन अगर जमीन के अंदर जम जाए तो इंट्रूसिव, और अगर बाहर लावा जमे तो एक्सट्रूसिव। ठीक हो गया। तो फॉर्म बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा बीनीथ द अर्थ सरफेस। ठीक हो गया। और फिर इसके अंदर मजीद दो टाइप्स हैं इंट्रूसिव के अंदर। इंट्रूसिव के अंदर फिर दो टाइप्स हैं। अभी लास्ट टाइम भी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था इसका, मुझे याद है, किसी एग्जाम में आया हुआ था। एक मिनट, मैं स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लूँ। हाँ जी, इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। एक है प्लूटोनिक, ये प्लूटोनिक का क्वेश्चन आया हुआ था। और दूसरा है हाइपरबाइसाल। ठीक है, सेकंड है हाइपरबाइसाल। हाइपरबाइसाल। अच्छा, ये दो हैं, इसकी मजीद टाइप्स हैं। ठीक हो गया। और अब ये दोनों टाइप्स के हैं। अब देखें, इंट्रूसिव में जो लावा है वो जमना जमीन के अंदर ही है, उसने ठंडा जमीन के अंदर ही होना है, उसने सॉलिडिफिकेशन जो है वो उसकी जमीन के अंदर ही होनी है। लेकिन जमीन के अंदर भी दो टाइप्स हैं। अगर लावा जो है वो बिल्कुल सतह जमीन पर ना आए, बल्कि सतह जमीन से बहुत नीचे जमे, ठीक है, लावा जो है वो सतह जमीन से बहुत नीचे जमे, तो वो कहलाता है प्लूटोनिक। ठीक हो गया। और बिल्कुल जमीन की सतह पे आकर जम जाए, यानी कि फटे नहीं, लेकिन बिल्कुल जमीन के सरफेस पे आकर लावा जम जाए। सरफेस पे मतलब बिल्कुल जो जमीन की सरफेस है, होगा तो उसके अंदर ही, लेकिन बिल्कुल सरफेस के साथ टच कर रहा होगा,
ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हाइपरबाइसर। ठीक होगा, तो ये इसकी दो टाइप्स हैं। अब ये प्लूटोनिक में मैं लिख देता हूँ यहाँ से कि कूल, कि ये ठंडा हो जाता है बीनीथ बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस के नीचे जो है वो ठंडा हो जाता है। और इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ कूल जस्ट बीनीथ, जस्ट मतलब बिल्कुल करीब, जस्ट बीनीथ, बीनीथ द अर्थ सरफेस। वो बीनीथ द अर्थ सरफेस है और ये जस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, प्लूटोनिक में और हाइपरबाइसर में। ठीक है? तो ये दोनों कहलाती हैं क्या नाम है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक हो गया, और उनके आगे फिर दो टाइप्स हैं, प्लूटोनिक और हाइपरबाइसर। ठीक हो गया, और इसकी एग्जांपल्स भी लिख लें। प्लूटोनिक की एग्जांपल जो कि ज़मीन की सरफेस के, सतह सरफेस के बहुत नीचे जाके जमती है, वो कौन सी रॉक्स इसकी, जिस तरह ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इसकी एग्जांपल में है। और यहाँ पे जो है ये जो रॉक्स बनती हैं, ये आप कह रहे हैं सिल्स या डाइक्स। ठीक हो गया, ये इनकी एग्जांपल है। ठीक है, इन रॉक्स की एग्जांपल है जी। पिक्चर वाइज आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा ना, वहाँ से आप पिक्चर देख लीजिएगा इनकी। ठीक है, अभी तो टाइम लग जाएगा फिर मुझे सर्च करते हुए। अच्छा, दूसरी है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया पिक्चर्स इनकी, फिर आप देख लीजिए। दूसरी है एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव में क्या होता है, इंट्रूसिव के उलट होती है। ठीक है, फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एट द अर्थ सरफेस। अब दोनों में फर्क देख लें, एट द अर्थ सरफेस। उसके ऊपर मैंने क्या लिखा लिखा था इंट्रूसिव में, फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा बीनीथ द अर्थ सरफेस। और ये क्या है, फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा एट द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस के ऊपर लावा जम जाए, यानी कि बाहर निकलने के बाद लावा जम जाए, तो उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक हो गया, और इसकी मिसाल जो है वो बसाल्ट है, जो स्याह मरमर होता है ना, स्याह मरमर का पत्थर होता है, वो इसकी मिसाल है, स्याह मरमर का पत्थर। एग्जाम्पल तो कहते हैं बसाल्ट, मरमर स्याह। ठीक हो गया, चलें, ये दो काइंड ये हो गई। फिर तीसरी काइंड थी जो कि तीसरी काइंड मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक। एसिडिक में क्या होता है, हैविंग मोर सिलिका, इसमें सिलिका का एलिमेंट ज़्यादा होता है। और जो बेसिक है, बेसिक हैविंग लेस सिलिका। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, जिसमें ज़्यादा सिलिका है वो एसिडिक, जिसमें सिलिका कम है वो जो है वो बेसिक। ठीक हो गया, तो बस ये आपने टाइप्स जो है, ये सिर्फ यहाँ पे आपने इनके नाम याद करने हैं। अच्छा जी, ये अब आपकी इन जो दोनों टाइप्स हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक्स की, वो मैंने दो टाइप्स ये और दो जो बेस ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट है, टोटल फोर टाइप्स जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब दूसरी जो मेन टाइप आती है, मैंने कहा था रॉक्स जो हैं वो तीन किस्म की होती हैं। ठीक है, एक इग्नियस रॉक्स, और फिर दूसरी मैंने कौन सी बताई थी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है क्या? अब सेडिमेंट्री रॉक्स पे आते हैं, देखना पीछे मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, थ्री मेन टाइप्स हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो अब दूसरी टाइप का मैं यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ कि जिसका नाम क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग देनी सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, अब देखें, मैंने आपको बताया था जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है।
क्योंकि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, फिर उससे आगे जो मजीद दो काइंड हैं वो इग्नियस से ही बिल्डअप होती हैं, इग्नियस से ही फॉर्म होती हैं। ठीक हो गया। अब होता क्या है कि जब इग्नियस रॉक्स जो है ना वो बन गई, ठीक है, सरफेस पे आ गई, इग्नियस रॉक्स बन गई। अब इग्नियस रॉक्स भी तो टूट सकती है। ठीक है, वो जो इग्नियस रॉक बनी है, जो चट्टान बनी है, वो भी तो टूट सकती है। ठीक है, जब इग्नियस रॉक्स बनने के बाद टूट कर बिखर जाती है और इधर उधर फैल जाती है तो उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक हो गया। तो इसलिए इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी रॉक्स जो हैं वो फिर इससे बनती हैं। ठीक हो गया। तो जब इग्नियस रॉक्स जो है वो टूट जाती है और फैल जाती है इधर उधर, ठीक है, तो उनसे मजीद फैलने वाली जो रॉक्स हैं, ऐसी रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स के नतीजे में बन रही हैं, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ जी, मेड अप ऑफ weathered remains of igneous rocks contains अब इसमें फॉसिल्स आ जाते हैं। अब इसमें क्या आ जाते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल देखे ना, इग्नियस रॉक्स टूट के बिखर गई। ठीक है, जब टूट के बिखर गई तो उनके बिखरने के साथ, जब वो बिखर रही थी तो साथ ही अपने साथ जो वहाँ के प्लांट्स, मुर्दा प्लांट्स थे, या जो वहाँ के मुर्दा एनिमल्स थे, उनके ढांचे थे, वो भी अपने साथ मिक्स करके ले गई। ठीक है, बात समझ आ रही है। जब एक तो है ना लावा जो है वो बाहर जम गया, अब जब लावा बाहर जमता है, कूल होता है, तो उसमें तो फॉसिल्स नहीं होते, उसमें तो मुर्दा प्लांट्स या मुर्दा एनिमल्स नहीं होते। लेकिन जब वो बाहर जमा हुआ लावा बिखरता है और वो टूटता है और फैलता है, और जैसे ही फैलता है तो अपने साथ वो मुर्दा जानवरों और मुर्दा प्लांट्स को भी ले जाता है। जब मुर्दा जानवरों मुर्दा प्लांट्स को ले जाता है और डिफरेंट जगहों पे जाके ऊंचे ऊंचे फिर उसके टीले बन जाते हैं। ठीक है, तो उन रॉक्स को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसमें फॉसिल्स शामिल होते हैं। जिसमें बात क्लियर हुई सबको। यस सर। हाँ, तो इसमें जो है ये फॉसिल्स शामिल होते हैं। ठीक हो गया। और इसमें लेयर्स भी होती हैं, तहें बन जाती हैं। लेयर मतलब जिस तरह गंदगी का ढेर लगाते जाए ना तो गंदगी की तहें बन जाती हैं। ठीक है, वो जो लावा इनिशियली जमता है उसमें तो तय नहीं होती, लेकिन ये देखें एक दफा पिघल के एक ढेर बना, फिर कुछ अरसे बाद, फिर कुछ सालों बाद ऐसा ऐसा फिर वो लावा बाहर से टूटना शुरू हुआ, वो फिर उस ढेर के ऊपर फिर एक ढेर बन गया। ठीक है, फिर फॉसिल्स जम गए, फिर उस फॉसिल्स के ऊपर फिर को 4-5 साल बाद फिर फॉसिल जम गए, बनते 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 वो फिर बहुत सी तहों में जो है वो एक चट्टान बन गई। ठीक है, जमते जमते वो जो चट्टान बनी उसमें फिर बहुत सी तहें बन गई, क्योंकि ये चट्टान यकदम तो नहीं बन जाती ना, यकदम तो लावा फटता है तो वो इग्नियस रॉक बनती है। ठीक है, लावा फटने से जब वो जमता है वो यकदम बन जाती है। लेकिन इसमें तो टाइम लगता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, इसमें तो ईयर्स लग जाते हैं। ईयर्स में मुख्तलिफ इग्नियस रॉक्स बिखरती हैं और फिर एक दफ़ा फैल के जो है वो थोड़ी सी उन्होंने ढेर बनाया, फिर उसके ऊपर फिर बना, फिर बना, फिर बनते बनते वो पूरी चट्टान बन गई। ठीक हो गया। तो वो जब पूरी चट्टान बन जाती है तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें लेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉसिल्स भी मौजूद होते हैं एंड लेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो लेयर्स कौन सी रॉक्स में प्रेजेंट होती हैं, सेडिमेंट्री में। ठीक हो गया। उसके बाद इनको स्ट्रेटिफाइड, क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसे कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड किसे कहते हैं, हिस्सों में तकसीम कर देना, स्ट्राटास बना देना। ठीक है, स्ट्राटास मतलब तहें बना देना, चूंकि ये लेयर्स में होती है तो इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड कहा जाता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ये इसका दूसरा नाम है स्ट्राटिफाइड। ठीक हो गया। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स हैं या स्ट्रेटिफाइड, सॉरी, इग्नियस रॉक्स हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो कि फोसल्स की बनी हुई हैं। ठीक है, जिसमें लावा भी मिक्सअप हुआ होता है और मुर्दा, आप चट्टाने क्या नाम है करें ना, उसमें ड्रेन करें, उनको खोदें तो बीच में से फोसल्स निकलते हैं।
ढांचे निकलते हैं, मुर्दा बाकियात निकलती हैं, ठीक हो गया। तो उनकी चट्टानें बनी होती हैं, तहें लगी होती हैं ज़मीन पे, ठीक हो गया। तो उनको जो है, तो इसलिए कहा जाता है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो रॉक्स पाई जाती हैं वो फॉसिल्स रॉक्स पाई जाती हैं। फिर इनकी परसेंटेज भी पूछ ली जाती है, ठीक है। मोस्टली फाउंडेड rocks in the world are sedimentary rocks, ठीक है। और पूरी दुनिया में अगर इनकी परसेंटेज देखी जाए तो 75% पूरी दुनिया में सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। 75% सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक हो गया, पूरी दुनिया में। और सर ये किस मुल्क में और किस ओशन में ज्यादा पाई जाती मुल्क तो इस तरह तो कोई कंसीडर नहीं किया जाता कि इस मुल्क में ज़्यादा है या इस मुल्क में कम है, ठीक है। लेकिन इसकी जो जितने भी, हाँ, जितने भी साहिल है ना, साहिल, तो ये साहिल पे ज़्यादातर ये ढेर लगते हैं, ठीक है। साहिल पे कुछ बाकियात जम जाती हैं, कुछ फोसल्स वगैरह, जो कुछ समंदर की बाकियात हैं वो भी साहिल पे आ जाती हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ जितने भी क्या नाम है, लावाज हैं, वो भी, उनकी उनको भी हवा इधर उधर से उड़ा उड़ के, ठीक है, जो वहाँ पे इकट्ठा कर लेती है, ठीक हो गया। तो वो वहाँ पे ज़्यादा इनके पाए जाने का इम्कान होता है। दुनिया की सबसे बड़ी चट्टानें जो हैं वो कौन सी हैं? है सर? कोरल कोरल रीफ उन्हें कहा जाता है, जो लार्जेस्ट रीफ्स या लार्जेस्ट एक्सक्यूज मी सर। रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड है। जी जी, जी जी, पूछे। एक मिनट, मैं ज़रा ये जूम दोबारा शेयर कर लूँ, जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बिलो सरफेस आप तब तक लिख लें कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो बिलो सरफेस कितनी पाई जाती हैं? 5%। अबव द सरफेस 75%। बिलो द सरफेस सिर्फ 5% और अबव द सरफेस 75%। चलें जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, अब सेडिमेंट्री रॉक्स आपने देख ली कि ये उसी ही लावा से और डिफरेंट फोसल से मिलकर बनती हैं, ठीक है। अब इसमें भी मजीद 3 टाइप्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको इग्नियस रॉक्स में 4 टाइप्स बताई, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मजीद 3 टाइप्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में मजीद 3 टाइप्स हैं, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ, देर आर 3 टाइप्स इन सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन कौन सी? मैकेनिकली फॉर्म, नंबर 2 ऑर्गेनिकली फॉर्म,
एंड नंबर 3 केमिकली फॉर्म। तीन किस्म की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, एक मैकेनिकली, एक ऑर्गेनिकली और एक केमिकली। ठीक हो गया। केमिकली, अब सबसे पहले लिखते हैं जी मैकेनिकली फॉर्म। देखें सारी चीज़ें ना, ये आपको इकट्ठा मवाद शायद कहीं पे नहीं मिलेगा, मैं सारी चीज़ें बड़ी तरतीब से आपको करवा रहा हूँ इसकी, रॉक्स की। ठीक है, तो मैकेनिकली, मैकेनिकली फॉर्म, ये जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती है ना सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक हो गया, इनको हम क्लास्टिक रॉक्स भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्लास्टिक रॉक्स कैसे कहते हैं, तो मैकेनिकली फॉर्म को मैकेनिकली फॉर्म आल्सो कॉल्ड क्लास्टिक रॉक्स। क्लास्टिक कहते हैं तकसीम होने वाली को। क्लास्टिक से क्या मुराद है, तकसीम होने वाली। ठीक हो गया, देख लेंगे क्लास्टिक से मुराद है तकसीम होने वाली। तकसीम, अब ये क्या होती है कि मैकेनिकली फॉर्म जो आपकी रॉक्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी रॉक्स जो कि दूसरी टाइप में आती हैं, ठीक है, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में, उसमें ये कैसे बनती हैं कि ये जब इग्नियस रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं या इग्नियस रॉक्स टूटती हैं और वो टूट के पानी के जरिए या हवा के जरिए प्लेन एरियाज पे फैल जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये रॉक्स जो हैं ये मैकेनिकली बनी है। ठीक है, ये मैकेनिकली रॉक्स तकसीम होकर आई हैं। ठीक है, और तकसीम कौन सी रॉक्स होती है, इग्नियस। इग्नियस रॉक्स के टूटने से या तकसीम होने से वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू डिफरेंट प्लेन एरियाज में जब ये रॉक्स फैल जाती हैं, इग्नियस रॉक्स, तो वो रॉक्स की दूसरी काइंड बनाती हैं। जैसे नाम क्या दिया जाता है दूसरी काइंड को, सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म कैसे होती है, मैकेनिकली। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ igneous rocks and then transported by water to the plain areas, टू द प्लेन एरियाज। बाय वाटर भी जा सकती हैं, बाय एयर भी जा सकती हैं। ठीक है, बाय वाटर और एयर, बाय वाटर और एयर। ठीक है, बाय वाटर और एयर। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपने लिखनी है तो लिख लें, सम टाइम एग्जांपल वो पूछ भी लेता है। बाय एयर जो टूट के फैलती हैं, यानी कि जो टूटती हैं और बाय एयर फैलती हैं। ठीक है, हवा के जरिए जो फैल के जमा होती हैं। टूटती कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स। मैंने बताया टूटने वाली रॉक्स इग्नियस रॉक्स हैं, लेकिन टूटने के बाद जब हवा के जरिए वो फैल के एक जगह पे जमा होती हैं, ठीक है, तो वो बाद में जो दूसरी रॉक्स बनती हैं उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, लेकिन वो किस मोड से बनती हैं, मैकेनिकली। ठीक है, यानी कि इस तरीकाकार से बनती हैं। और जो बाय एयर, बल्कि ऑर्गेनिकली फॉर्म जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के जो फोसिल्स हैं उनसे बनती हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के फोसिल्स हैं
वो उनसे जो बनती हैं वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होती हैं रॉक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में बताया, दोनों चीजें बताई कि इसमें लावा भी पिघल के टूट के बिखर के इकट्ठा होता है, और साथ में फॉसिल्स भी ले जाता है एनिमल्स के और प्लांट्स के। वो जो लावे से टूट के बनती हैं वो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती हैं, और जो फॉसिल्स से बनती हैं मिलके वो नॉन क्लास्टिक होती हैं, और उनको हम जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म कहते हैं, जो कि फॉसिल से मिलके बनती हैं, ठीक है, जिनको नॉन क्लास्टिक भी कहा जाता है। तो ये नॉन क्लास्टिक होती हैं और मेड फ्रॉम द वेदर्ड रिमेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फॉसिल रिमेन फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, और जो एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये इनके मुर्दा बाकियात प्लांट के क्या कहलाते हैं, और मुर्दा बाकियात एनिमल्स के क्या कहलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स आर कॉल्ड कैलकेरस। फ्लोरा जी, फ्लोरा क्या कहा जाता है जिसको हाँ, कैलकेरियस कहते हैं इसको, कैलकेरियस फ्लोरा, ठीक है। मेन नाम इसका कैलकेरियस है, जो कि प्लांट्स का फॉसल होता है, ठीक है, प्लांट्स का फॉसल। और जो एनिमल का फॉसल होता है उसको, जी कोल जी जी, कोल इसकी एग्जांपल है, ठीक हो गया। और जो एनिमल का फॉसिल्स होता है, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स इसकी एग्जांपल कोल भी है, पीट भी है, ठीक है, प्लांट की, ठीक हो गया। और जो एनिमल का फॉसल होता है उसको कार्बोनेशियस कहते हैं, कार्बोनेशियस। और इसकी एग्जांपल क्या है जी, चाक हो गया या कोरल हो गया, ठीक है, चाक या कोरल, ठीक हो ये गया। तो चाक ये वाइट वो पुलिस मान क्या, ब्लैक ब्लैक नहीं नहीं, ये तो दूसरा चाक है। ये तो इसकी एक काइंड होती है चाक, जो चट्टानों चट्टानों से बनती है, फिर उससे आगे मजीद ये बनाया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड के बाद तीसरी कौन सी टाइप आ गई हमारे पास, केमिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म, तीसरी फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, ये जस्ट केमिकल ब्रेकडाउन से ये रॉक्स बनती हैं, ठीक है, केमिकल ब्रेकडाउन जब होती है, मुख्तलिफ केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, तो उनसे ये रॉक्स बनती हैं जस्ट, ठीक हो गया। जो मैकेनिकली रॉक्स बनती हैं वो लावा के टूटने से बनती हैं, जो ऑर्गेनिकली बनती हैं वो फॉसिल से बनती हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो दूसरी टाइप है, ठीक है, जो कि जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, उसमें लावा भी होता है और उसमें फॉसिल्स भी होते हैं। तो वो दोनों टाइप से मैंने डिवाइड कर दिए। जो लावा से टूट के बनती है वो मैकेनिकली फॉर्म्ड होती हैं, बाय एयर भी हवा के जरिए फैल जाती हैं, ग्लेशियर के जरिए, वाटर के जरिए। और जो फॉसिल से बनती हैं वो ऑर्गेनिकली फॉर्म होती हैं। फिर जो प्लांट के फॉसिल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो एनिमल के फॉसिल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो सारा मैंने लिख दिया। फिर तीसरी टाइप है केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन से बनती हैं, ठीक है, ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन। पड़े पड़े जितने भी बाकियात हैं आपस में केमिकल रिएक्शंस भी तो कर रहे होते हैं, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ब्रेक डाउन, ठीक हो गया। जिस जिस तरह इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो लाइमस्टोन है, ठीक है, तो लाइमस्टोन एग्जांपल भी आपने याद कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास दूसरी टाइप भी क्लियर हो गई, ठीक है। और अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अपनी तीसरी टाइप के साथ। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, और पीछे जो है वो इग्नियस रॉक्स हमने देख ली, अब सेडिमेंट्री देख ली। हाँ जी, टाइमर पे कितना टाइम रह गया है, इसका स्क्रीन शॉट है। 8 मिनट, बस हम तीसरी टाइप कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, यहाँ तक दोनों टाइप्स आपको डिटेल में क्लियर हो गई हैं रॉक्स की। चलें अब आते हैं जी तीसरी टाइप की तरफ। यस सर
चलिए तीसरी टाइप हमारी कौन सी थी, कौन बताएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड मेन टाइप क्या? जी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीसरी टाइप है, मेन टाइप। तो पहली टाइप जो है वो लावा से बनती है, ठीक है, जिसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दूसरी टाइप फिर लावा के मजीद टूटने से बनती है, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक हो गया। और तीसरी टाइप जो है वो क्या होता है कि सम टाइम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना, वो किसी ग्रेट प्रेशर की वजह से अपनी हालत तब्दील कर लेती हैं, ठीक है, किसी ग्रेट प्रेशर की वजह से। जब ये दोनों रॉक्स चाहे चाहे इग्नियस हो या सेडिमेंट्री हो, किसी ग्रेट प्रेशर या हीट की वजह से अपनी ही हालत तब्दील कर लें, किसी और शक्ल कर में कन्वर्ट हो जाए, तो उससे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, समटाइम्स इग्नियस और सेडिमेंट्री rocks change due to great pressure or heat, then forms क्या बनाती हैं जी? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। जब दोनों रॉक्स, देखना, लावा जब जमता है, ठीक है, तो वो बनाता है इग्नियस रॉक्स। फिर लावा जब खुद टूट के फैलता है, ठीक है, अगर वो फैल जाए और कहीं और जाके और बीच में फॉसिल्स भी शामिल हो जाए और वहां पे ढेर लग जाए लेयर्स का, तो वो हमारी दूसरी टाइप बनाता है, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स अपनी ही जगह पे अपनी हालत को तब्दील कर लें किसी हीट की वजह से या किसी ग्रेट प्रेशर की वजह से, या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स अपनी ही जगह पे अपनी शेप को मजीद तब्दील कर लें, ठीक है, किसी हीट की वजह से, ठीक है, या किसी ग्रेट प्रेशर की वजह से, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो जब सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स अपनी शेप को तब्दील करती हैं, अपनी शेप को चेंज करती हैं किसी ग्रेट प्रेशर या हीट की वजह से, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो तीसरी बनने वाली काइंड जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो बस इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इसमें मजीद कोई टाइप्स नहीं है। अब इसका एक साइकिल जो है ना, वो आपको समझाने के लिए एक साइकिल भी मैं बना देता हूँ, ताकि आपको जहन में रहे। तो सबसे पहले जो है वो फॉर्म हुआ लावा, ठीक है, आतश फिशां फटा या नहीं फटा, ठीक है, दोनों सूरतों में, चाहे अंदर जमीन के अंदर फॉर्म हो जाए, तो लावा बना, ठीक है। लावा से बनने वाली रॉक्स कौन सी होंगी जी, बताएं। अब आप लोग बोलें साथ साथ, लावा से कौन सी रॉक फॉर्म होगी? हाँ जी, लावा से कौन सी रॉक फॉर्म होगी? बोलें जी, कौन सी? बोले ना, नाम बताएं, तो क्या बताएं? नेम बताएं ना। इग्नियस रॉक्स, ठीक है, लावा से इग्नियस रॉक फॉर्म हुई, फिर इग्नियस रॉक आगे खुद टूट के मजीद आगे फैल गई। आवाज कट रही है जी? इग्नियस रॉक्स जो है वो मजीद टूट के तो आगे फैल गई, तो वो कौन सी रॉक बनी? सेडिमेंट्री रॉक बनी। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है और इग्नियस रॉक दोबारा किस में तब्दील हो जाएं, तो वो कौन सी तीसरी टाइप बन जाती है? यानी कि सेडिमेंट्री रॉक अपनी शक्ल को तब्दील कर ले किसी प्रेशर या हीट की वजह से, तो वो क्या बन जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक। जब उस पर हीट आएगी या प्रेशर आएगी, तो वो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक।
मेटामॉर्फिक, रॉक से भी डायरेक्ट जी मेटामॉर्फिक बन जाती है, मैं वही बता सकता हूँ, बता रहा हूँ। ये बन गई मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये सेडिमेंट्री से भी बन सकती है और इग्नियस से भी बन सकती है, ठीक है। तो ये भी चेंज होके बन सकती है, तो ये इस तरीके से साइकिल बनेगा, ठीक है। ये मैं एरो का निशान लगा रहा हूँ। तो ये इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। अच्छा, जब मेटामॉर्फिक रॉक बनती है तो वो किसी ना किसी हीट के नतीजे में बनती है ना। कोई ग्रेट प्रेशर आए या कोई ग्रेट हीट आए तो जी मेटामॉर्फिक सर। रॉक जमीन जो है वो अपनी हैयत को या अपनी शक्ल को तब्दील करके एक और चट्टान या एक और नीचे से कोई और प्रेशर आए तो वो एक और चट्टान की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ठीक है। जिस तरह आप समझ लें कि नीचे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही हो, ठीक है, तो उसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, जमीन मजीद उभर जाती है। बात समझ आ रही है? कट तो नहीं गई जी सर। क्लास? अच्छा, तो वो जो मजीद उभर जाती है तो वो दोबारा, चूंकि प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं और हीट की वजह से बनती हैं, तो क्या उनके दोबारा फटने का खतरा नहीं हो सकता, या हो सकता है? यस चूंकि वो किसी न किसी प्रेशर की वजह से बनी है ना, किसी न किसी हीट की वजह से बनी है, तो क्या उनके दोबारा फटने का खतरा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वही दोबारा फिर कन्वर्ट हो जाती हैं किस में? लावा में। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वही दोबारा कन्वर्ट हो जाती हैं किस में? लावा में। और फिर लावा से दोबारा इग्नियस रॉक बनती हैं, फिर इग्नियस से सेडिमेंट्री बनती हैं, फिर इग्नियस और सेडिमेंट्री से दोबारा मेटामॉर्फिक बनता है, और फिर मेटामॉर्फिक जो है वो दोबारा लावा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो फटता है, फिर इग्नियस रॉक्स बनती है। अब बात समझ आ गई साइकिल की? सर। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको? सर क्लियर हो। चलें ठीक है, गुड। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल वो पूछ सकता है कि व्हेन, क्या नाम है, लावा कम्स, या व्हेन, चाहे लावा ही कह लें, लावा कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो देन इट इज कॉल्ड, एंड कूल डाउन देन इट इज कॉल्ड। हाँ जी, कौन सी टाइप में जब लावा जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है और कूल डाउन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड डैश, बताएं जी। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं या सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, कौन सी रॉक्स कहते हैं? तो जो सरफेस पे आ जाता है। सरफेस पे आके कूल डाउन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? ओके जी, अब क्लास एंड हो गई है, फिर इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा एमसीक्यूज के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।